श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक मिनट। ताली क्यों बजानी चाहिए? सुदामा की कथा में एक ऐसा प्रसंग कहा गया है कि विधाता ने सुदामा के ललाट में लिख दिया था श्री क्षय। श्री का अर्थ है संपत्ति। श्री जिसके पास संपत्ति होते श्रीमंत कहते हैं, श्रीमंत। श्री यानी संपत्ति, धन। और क्षय मतलब के गरीबी, निर्धनता। विधाता ने सुदामा के ललाट पे लेख लिखे थे, उसमें लिखा था श्री क्षय। अब सुदामा भगवान के घर आया। भगवान ने सोचा जो मेरे पास आता है वो ऐसा अभागा तो नहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा लाओ सुदामा, मेरे घर ब्राह्मण आया है, मुझे उससे तिलक करना चाहिए, मुझे उसके चंदन का टीका लगाना चाहिए। तो भगवान ने लिया चंदन का पात्र और सुदामा को लगा कि ये चंदन लगा रहे हैं। ये चंदन नहीं लगाते थे, चंदन लेकर के इन 3 अक्षरों को उल्टा रहे थे। लिखा था क्या? श्री क्षय। अब उसको उल्टाओ, क्या शब्द हुआ? यक्ष श्री। यक्ष का अर्थ है कुबेर। तो कुबेर के पास जितनी संपदा है इतनी सुधा मैं तुझे दे देता। भगवान ने भाग्य को पलटा दिया। आप कहेंगे इससे ताली के साथ क्या मतलब है? आपने ये बात यहां क्यों कही? मतलब है, ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी आपने किसी के सामने हाथ रख के नहीं कहा जरा दिखाओ तो सही कि अपने भाग्य में क्या लिखा है, कुछ धन है कि नहीं, यश अपयश है कि नहीं। भविष्य जानने वाले को अपनी हथेली क्यों दिखाते हैं? दिखाते हो कभी कभी, पामिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं इसका भी कोई मतलब है। वैसे जो डॉक्टर का जो कार्डियोग्राफ आता है ना, वो कार्डियोग्राफ में लकीर नहीं होती है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ पाते हैं। डॉक्टर पढ़ लेके बता देगा कि आपके हार्ट की पोजीशन क्या है। वैसे जो इसको जानता है रेखा शास्त्र को, उसे तो पता चल जाता है देख करके कि आप कैसे हैं, क्या है। हमारे हाथ में जो लकीरें हैं वो विधाता का लिखा हुआ लेख है। और जैसे कृष्ण ने चंदन लेकर के सुदामा के लेख पलट दिए, ऐसे यदि भगवान का नाम लेते लेते हम ताली बजाएंगे ने तो उसमें भी जो बेकार जो रेखाएं लिखी हुई है वो निकल जाएगी। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। भाग्य इसमें लिखा है। और ताली बजाओ भगवान, वैसे ताली बजाओगे तो कुछ नहीं होगा, रोते हुए बच्चे शांत हो जाएंगे, वो उससे कोई और फायदा नहीं है। लेकिन भगवान का नाम लेते हुए अगर जो ताली बजाएगा तो भगवान जो विधाता ने जो
अनिच्छनीय रेखाएं अंदर लिखा हुआ है, जो अयोग्य है, जो नहीं होना चाहिए, वो जो लिखा हुआ है वो सब निकल जा सकता है। एक और बात सुनो, ये भी बड़े काम की बात है। अब 2 दिन मेरे हाथ में हो, फिर कहाँ हाथ में आने वाले, तो जो कहना है वो मैं कह दूं। कोई भी भिखारी जब आपके पास आके हाथ फैलाता है तो वो आपके ऊपर उपकार करता है। संस्कृत कवि ने एक श्लोक लिखा है, भिक्षुका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। मांगने वाला घर घर जाकर के हाथ फैला करके मांगता नहीं है, उपदेश देता है। क्या? कि मैंने पिछले जन्म में किसी को कुछ नहीं दिया, इसीलिए मेरे भाग्य में आज कुछ नहीं है। ये अपना हाथ दिखा रहा है, जैसे हम किसी ज्योतिषी को हाथ नहीं दिखाते कि देखो हमारा भाग्य क्या है। वो भिखारी हमारे पास आकर के भाग्य दिखाता है, मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कभी किसी को कुछ दिया नहीं, किसी को मैंने सहारा नहीं दिया, किसी को मैंने हौसला नहीं दिया, किसी के को मैंने मदद नहीं की। ये अपना दुर्भाग्य दिखाता है। कम से कम इतना उपदेश तो देता है कि मैंने कुछ दिया नहीं, इसलिए आज मुझे लेना ही पड़ रहा है, खाली हाथ फैलाना पड़ रहा है लोगों के सामने जा करके। कम से कम जो आदमी इतना भी उपदेश दे ना, तो वो इतने अंश में तो गुरु तो हो गया, इसीलिए उसके हाथ में कुछ न कुछ रखना तो चाहिए, चाहे 1 पैसा रख दो। इतना करके भी उसने एक सिद्धांत बता दिया कि अगर कोई देता है तभी पाता है। अगर बोते हो, खेत में जाकर के कुछ बोते हो तो उगने वाला है। सत्कर्म यदि बोए जाएं तो वो उगेंगे। वो ये हमें ये दिखा रहा है कि मैंने बोया नहीं था, और अगर मैंने बोया नहीं था तो मैं कैसे पाऊंगा। कम से कम भिखारी इतना तो हमें सिखाता है कि करो तो पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, लेकिन बोओगे ही नहीं तो कुछ नहीं पाओगे। भगवान राम प्रकट हुए, ये बात ताली से चढ़ पड़ी कि ताली क्यों बजानी चाहिए। अगर हमारे हाथ में काम, क्रोध, लोभ, दुर्भाग्य की रेखाएं हैं, दुख की रेखाएं हैं, दुर्वासना की रेखाएं हैं, दुष्ट स्वभाव की रेखाएं हैं, यदि भगवान का नाम लेकर के ताली बजाएंगे तो उन रेखाओं का मिट जाना संभव है ही। इसीलिए ताली बजाते हुए चलो वही मालकंस और 2 मिनट के लिए भगवान का नाम ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
तो वैसे तो कृष्ण कथा में भी कई बार हम रामलीला की, राम कथा की संगति भी लेंगे, क्योंकि कृष्ण चरित्र और राम चरित्र कभी बिल्कुल समांतर चलते हैं और कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी चलते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। कुछ समानताएं भी है। भगवान राम ने पहले ताड़का को मारा, भगवान कृष्ण ने पहले पूतना को मारा। भगवान राम पूर्ण जीवन सिखाते हैं, जन्म से लेकर के अंत तक। हमारे कृष्ण भी प्रकट हुए वहां से लेकर के 125 वर्ष भूतल पर कृष्ण विराजे, पूरे जीवन का हमें सार अपने जीवनी के द्वारा बताया है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, माई लाइफ इज माई मैसेज। ये राम और कृष्ण दोनों में विशेषता है। तो कृष्ण लीला में राम लीला का अनुसंधान तो हम लेते ही जाएंगे, फिर भी रामचरित्र के प्रधान अंशों को सुन लीजिए। भगवान राम प्रकट हुए, माँ कौशल्या को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। भगवान के ही दूसरे रूप लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में भी प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ के वहां जाकर के उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की विद्या पाई। एक दिन आगमन हुआ विश्वामित्र ऋषि का, सरयू स्नान करके विश्वामित्र पधारे। महाराज दशरथ ने अपने बेटों सहित राजा के चरणों में वंदन कर दिया, सब आपका है। देखो, किसी को भी कहो ना ये सब आपका ही है, तो जरा सोच समझ के कहना। हमारे घर में कोई मेहमान आए और आपका ही घर है, और अगर ये बात उसने पकड़ ली तो दशरथ राजा कहने लगे, महाराज ये सब आपका है, ये बेटे, ये राज्य, सब कुछ। विश्वामित्र ने कहा, तो फिर 2 बेटे मैं ले जाता हूं। अब राजा मुश्किल में पड़ गए, महाराज ये क्या कर रहे हैं, बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिले हैं। विश्वामित्र ने कहा, मुझे यज्ञ की रक्षा करनी है, तो मैं आ जाऊंगा ना। नहीं, आपका काम नहीं है। जिसका चित्त 10 दिशा में भटकता है वो काम नहीं आएगा। दशरथ, मुझे आपके बेटे चाहिए। राम और लक्ष्मण को लेकर के दशरथ विश्वामित्र निकले हैं। भगवान ने ताड़का को मार करके अपना ईश्वर होने का प्रमाण दे दिया। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। मारना था उनको मार दिया, दूर हटाना था उनको दूर हटा दिया। इतने में मिथिला से संदेश आया है, स्वयंवर है। विश्वामित्र ने सोचा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, दूल्हा तो मेरे पास है, मैं नहीं जाऊंगा तो बात कैसे बनेगी। विश्वामित्र निकले, लेकिन मध्य में गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने अपने चरणारविंद का स्पर्श करवा के अहल्या का उद्धार किया। देखो, भगवान का स्पर्श जड़ता को दूर करता है। अगर हमारी बुद्धि जड़ है, पाषाण जैसी है, जड़ किसे कहेंगे, पत्थर किसे कहेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की संवेदना न हो, नो फीलिंग। अगर आदमी का स्वभाव पत्थर जैसा हो, कोई संवेदना ही न हो, तो भी भगवान के चरणारविंद का स्पर्श, चरण धूलि का स्पर्श उसे धन्य बनाता है। अहल्या का उद्धार करने के बाद भगवान पधारे मिथिला। महाराज जनक ने निर्णय घोषित किया था, जो शिव धनुष्य का भंग करेगा उसे मैं जानकी दे दूंगा। दूर दूर से राजा महाराजा सब आए हुए थे, कई तो उठा भी नहीं पाए। महाराज जनक चिंता में डूब गए, क्या मेरी बेटी कुंवारी रहेगी?
अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ये नियम नहीं रखता। अब क्या करूं? कोई नहीं उठा पाया। देखो, राम ने पहले नहीं उठाया। अगर वो पहले उठा लेते तो दूसरे कहते वो तो हम भी उठा सकते, इतना बच्चा उठा पाता तो क्या हम नहीं उठा पाते? इसीलिए लीला देखो भगवान की, कोई जब नहीं उठा पाया, धनुष्य को हटा नहीं पाया, तब विश्वामित्र आज्ञा करते हैं, उठो राम भंजहु भव चापु। उठो राम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपनी शादी की, अपने विवाह की घटना घटित हो रही है, फिर भी जब तक गुरु उठो नहीं कहते हैं तब तक राम अपने आसन से उठते नहीं है। राम धीर है, और धीर व्यक्ति कैसा होना चाहिए ये रामचरित्र से सीख है। हम बात बात में अधीर हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम अधीर हो जाते हैं। रामचरित्र में धीरता का पूरा हर एक कदम पर आपको प्रमाण मिलेगा। धीर व्यक्ति कैसा होता है, गीता में भगवान ने उसकी चर्चा की है। 2 अध्याय में धीरस्तत्र न मुह्यति, जो जल्दी विचलित नहीं हो जाता है। कोई भी बात उसे विचलित नहीं कर सकती। आप मान दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। आप अपमान करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। इस बात को मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं, कल चर्चा करूंगा। राम धीर है, रणरंग धीर है। एक छोटी सी बात तो आ गई मन में, बता दूं मैं आपको। बड़े काम की बात है, इसलिए मैं बेकार बात तो करूंगा ही नहीं, लेकिन कुछ बातें बड़े काम की होती हैं। आप तो बम्बई में रहते हैं, जब बारिश बहुत होती है तो आपको याद है, पता है, बारिश हो ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, बारिश होना, बरसात होना हमारे हाथ में नहीं है। बारिश हो कि न हो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लेके निकले कि न निकले ये तो हमारे हाथ में है ना। अगर मुझे भीगना अच्छा लगता है तो मैं बिना छाता लिए निकलूंगा, और मुझे भीगना पसंद नहीं है तो मैं छाता लेकर के निकलूंगा। बारिश मेरे हाथ में नहीं। अंग्रेजी में एक वाक्य है, वी कांट कंट्रोल इवेंट्स। इवेंट्स जो होते हैं, किसी की अल्प आयु में मृत्यु होती है, कोई संसार में तो कई प्रकार के दुख हैं। इवेंट्स अपने हाथ में नहीं है, इंटरप्रिटेशन अपने हाथ में है। घटना पर हमारा काबू नहीं है, लेकिन घटनाओं का जो अर्थघटन है ये हमारे हाथ में है, और ये स्वतंत्रता कोई छीन नहीं सकता। जब राम को कहा गया कि तुम्हें 14 वर्ष वन में जाना है, तो राम ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वहाँ कई ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, कई आश्रमों में हम जाएंगे। राम ऐसे उदास नहीं हुए कि अरे मेरा क्या गुनाह है, क्या अपराध है, आप मुझे बिना कारण क्यों वन में भेज रहे हो, पहले मेरा कारण तो बताओ, मैंने क्या किया है कि मुझसे ये छीना जा रहा है। अधिकार तो मेरा था। कल तक घोषणा की गई थी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, रातों रात ये क्या हो गया। आपने रामायण कई बार सुनी। जब राम को बताया गया कि तुम्हें 14 साल वन में जाना है और राजगद्दी भरत को मिलेगी, तो राम ने कारण नहीं पूछा कि किस कारण से राजगद्दी मुझसे छीन ली जा रही है और भरत को दी जा रही है, और मेरा क्या दोष है कि मुझे 14 साल के लिए आप लोगों से दूर किया जाता है। इतनी बड़ी घटना में भी भगवान किसी को पूछते नहीं है कि मेरा क्या कारण है।
मेरा क्या अपराध है, बताओ तो सही। इसी का नाम है धीरता। किसी से नहीं पूछा, न कहीं से पूछा कि क्यों सवाल ही नहीं। बताया गया, कहीं ने कहा मैंने तेरे पिता से मांग लिया कि तू 14 साल वन में जाएगा और राजगद्दी भरत को मिलेंगी। राम मुस्कुराए और कहने लगे, ओह इतनी छोटी सी बात में पिताजी इतने दुखी हैं? अरे पिताजी आप क्यों दुखी होते हो? 14 साल तो चुटकी बजाते ही निकल जाएंगे, और ये राजगद्दी भरत को मिले, इससे अधिक सुख मेरे मन में कोई हो ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं धीरता। राम से सीखो धीरता। राम वीर बाद में है, पहले तो धीर है। शायद धीर शब्द आपको ठीक से न समझाए, पेशेंस। राम से सीखो, प्रेम कृष्ण से सीखो। कृष्ण की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। प्रेम सिखाने वाला और कोई है ही नहीं कृष्ण के अलावा। प्रेम कृष्ण से सीखो, धर्म राम से सीखो, और त्याग वैराग्य शंकर जी से सीखो। शिव जी त्याग का रूप है। जब लोग आते हैं तो वो थोड़ा सा लपेट लेते हैं, वरना तो वो दिगंबर रहते हैं। अगर किसी को धन ज्यादा चाहिए, सुनिए, अगर किसी को धन संपत्ति ज्यादा चाहिए तो उसे शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? शंकर भगवान के पास जाकर कहेंगे महाराज हमें थोड़ा सा धन, शंकर भगवान कहते कितना ही कचरा पड़ा है ले जा, वैसे मेरे लिए बेकार है, मेरे कुछ काम का नहीं। अगर कृष्ण के पास गए, वो कल गा रहे थे ना कि तू इतने श्रृंगार मत करना, कोई भजन था ना कि तू इतने श्रृंगार मत करना। अब विष्णु भगवान के पास जाकर कहेंगे कि मोती की माला, तो वो कहेंगे मैं नहीं पहनने वाला हूं क्या? सोने का मुकुट, तो कहते वो तो मैं तो पहनता हूं। शंकर भगवान के पास जाकर के कहोगे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, शिव जी भगवान कितना ही कचरा पड़ा है, तुझसे जितना उठा सके उतना उठा के ले जा, बेकार है मेरे लिए। धन चाहिए तो शिव सरलता से दे देंगे, और मुक्ति चाहिए तो विष्णु सरलता से दे देंगे। विष्णु तो लक्ष्मी के पति हैं। धन चाहिए तो शिव जी के पास जाओ, साधु है, बेकार है, उसके लिए कुछ काम कर नहीं है, ले जाओ, बेकार पड़ा है, तुम जितना चाहे ले जाओ, मेरे क्या काम का है। भगवान राम 14 वर्ष वन में पधारते हैं। साथ में सीता जी है, लक्ष्मण है, गंगा पार की केवट की नाव में बैठे। कितनी सुंदर कथा है। मांगी नाव न केवट आना, कही तो हार मरम में जाना। फिर केवट भगवान के पांव पखारता है, भगवान उसे मुद्रिका देते हैं, उतराई देते हैं, भगवान वो लेते नहीं, केवट वो स्वीकार नहीं करता है। केवट ने कह दिया महाराज आपका और मेरा एक ही पेशा है, आप भी, मैं भी लोगों को सामने किनारे ले जाता हूँ, आपका भी काम लोगों को सामने किनारे। अब मेरी जरा मेरा छोटा कारोबार है, आपका बड़ा है, लेकिन आपका और मेरा काम तो एक ही है, पार करवाना। कुशल नाविक होगा तो तूफानी समुद्र में या तूफानी नदी में भी आपको सही सलामत पार ले जाएगा। पांडवों को ऐसा ही कुशल नाविक मिला था।
सोत्तीर्णा खलु पांडवै रणनदी कैवर्तक केशवः। मीरा तो कहती है सत की नाव खेवटिया सदगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे जो न कूटेवा को चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो दिन दिन भरत सवायो। राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाव के वटिया सदगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु नाव के वटिया सदगुरु। कृपा कर अपनायो गुरु कृपा कर अपनायो। नाव है सत्य और खेवटिया सदगुरु है, कभी नहीं डूबेगा वो। फिर भरत जी पधारे चित्रकूट पर, भगवान राम की पादुकाओं को 14 वर्ष तक पधराया गया। भगवान राम पंचवटी पधारे, शूर्पणखा के नाक कान काटे गए, खरदूषण का संहार किया। रावण कपट करने के लिए मारीच को सुवर्ण मृग बनवा के लेके आया। भगवान राम सोने के मृग के पीछे पड़े हैं, बनावटी था वो। भगवान ने पूरे जगत को ये बोध दिया है, जो सुख है ही नहीं इसके पीछे मत दौड़ो। वो सोने का मृग नहीं था, वो दिख रहा था। कुछ सुख ऐसे होते हैं जो दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसे रण में हम पानी देखते हैं, मृगजल रण में जो भूले पड़ जाते हैं ना, तो उनको पानी दिखाई पड़ता है लेकिन पानी होता नहीं है। सुख नहीं, सुख का आभास। इसके पीछे मत दौड़ो, वरना जो है वो भी गंवा दोगे। सोने का हरण तो नहीं पाया, किंतु जब राम लौटे तो सीता का हरण हो गया। भगवान राम सीता की खोज करते करते आए शबरी के आश्रम में। शबरी के बेर आरोगे। फिर हनुमान जी से मिलना हुआ। हनुमान ने सुग्रीव के साथ मित्रता करवाई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
राम मिलाय राजपद लीना। राम मिलाय राजपद लीना। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव को राम मिले, वाली का अंत हुआ, सीता की खोज शुरू हुई और प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाहि। जलधि लांघि गए अचरज नाहि। लंका पधारे, सीता जी को भगवान राम का संदेश दिया, लंका दहन करके लौटे। अब भगवान राम समुद्र किनारे पधारे, समुद्र शरण में आया, विभीषण शरण में आया, सेतु बंद हुआ, भगवान लंका पधारे, आक्रमण हुआ, मेघनाद मरा, कुंभकर्ण मरा और आखिर में भगवान राम ने 31 बाण छोड़ करके दशहरा के दिन दशानन रावण को दशरथ के बेटे ने मार करके भूमि का उद्धार किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। विभीषण को राजगद्दी दे करके पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के 14 वर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और प्रजा को बहुत सुख दिया। आज भी लोग कहते हैं राम राज्य। अंत में भगवान राम सभी अयोध्या वासियों को सदेह अपने धाम में लेकर गए। इसी प्रकार रामचरित्र आपको सुनाया गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब तक आप अयोध्या में थे, अब जल्दी चलिए मथुरा। हरे राम 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 हरे हरे। Krishna
ना ही हम ऋषिकेश में बैठे हैं। देखो, ऋषिकेश का नाम आया इसलिए याद आया, आपको पता है ऋषिकेश का अर्थ क्या है? ऋषिकेश कृष्ण का ही एक नाम है। ऋषिकेश कृष्ण का ही एक नाम है। जैसे गोविंद, माधव, मुरारी, मुकुंद, ये सब कृष्ण के नाम है ना, इसी प्रकार विष्णु या कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। लेकिन इसका अर्थ क्या? संस्कृत में ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां, ऑर्गन्स, आंख, कान, जो हमारी इंद्रियां है ना, इसे संस्कृत में कहते हैं ऋषिक। और उसका जो स्वामी है, ऋषिक का जो स्वामी है, उसे कहते हैं ऋषिकेश। तो देखो, आंख किसकी वजह से देखती है, कान किसकी वजह से देख। मैंने कल भी कथा में कहा था कि हम कहाँ जाते हैं कहीं पर भी और लोग कहते हैं आओ आओ बैठो बैठो, ये हमें नहीं कहते हैं, अंदर कृष्ण बैठे हैं इसे कहते हैं। अगर वो अंदर से कृष्ण विदा ले ले तो कोई आओ आओ नहीं कहेगा, निकालो। और वो भी जितना जल्दी हो सके इतना। हमारे ही घर में अगर हमने कहा होगा कि एक आध हफ्ते तो रख लेना बाद में, तो कोई रखेगा क्या? कोई रखेगा एक आध हफ्ते के लिए? मैं तो कभी कभी विनोद में कहता हूँ, जो लोग शाम को गुजर जाते हैं ना, वो तो इतने भाग्यवान है कि एक नाइट हॉल्ट मिलता है। लोग सुबह तक रखते हैं, लेकिन यदि सुबह सुबह किसी की मौत हो गई और कुटुंब भी सब आसपास में ही हो, तो एक नाइट भी कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर हम 80-90 साल तक रहे, वहां कोई एक रात नहीं रखेगा। और आप कहोगे कि रखना, तो भी नहीं रखेंगे। निकालो निकालो निकालो। भगवान अंतर्यामी रूप में ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। ऋषिकेश का अर्थ है सभी इंद्रियों का राजा, जिसके कारण आंख देखती है, जिसके कारण पांव चलते हैं, जिसके कारण बुद्धि विचार करती है, जिसके कारण हम जीवित हैं, उसका नाम है ऋषिकेश। बड़ा सुंदर नाम है। तो हम ऋषिकेश में भी अब नहीं है, ना ही हम अयोध्या में हैं। आइए चलें मथुरा। वैसे तो कथा का आरंभ होता है क्षीर सागर से। इस भूमि पर जब असुरों का भार बढ़ गया, भूमि से ये भार सहा नहीं गया। ये भूमि है ना, भगवान की पत्नी है। शास्त्रों में भगवान की दो मुख्य पत्नियां बताई गई है, श्री देवी और भूदेवी। श्री देवी का अर्थ है लक्ष्मी और भूदेवी का मतलब है भूमि। ये भूमि हमारी मां है। और हमारे ऋषि प्रातः काल जब भूमि पर अपने चरण धरते थे तो पहले उसकी क्षमा मांग लेते थे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, ये मां है। और ये जो पर्वत है ना सब, ये उसके स्तन है। जैसे मां अपने स्तनों से बेटे को दूध पिलाती है। यदि पहाड़ नहीं रहे होते, वृक्ष नहीं रहे होते, तो बारिश नहीं होती, हम मर गए होते। एक साल बारिश कम होती है तो हमारे क्या हाल हो जाता है। ये समुद्र है ना, पानी, ये उसका वस्त्र है। ये पर्वत है, इसके स्तन है। ये हमारी मां है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। मां, मुझे मजबूर होकर के तेरे ऊपर मेरे पांव रखने पड़ते हैं, मुझे माफ कर दे। धरती मां है। और जो हम ये बने हैं ना,
वो उसी से बने हैं। हमारा शरीर कहाँ से बना? हमारी माँ ने 9 महीने तक जो भोजन किया उसी से हमारा यह शरीर बना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्व से यह शरीर बना है। ये मिट्टी का शरीर है और इसीलिए अंत में उसे मिट्टी में ही मिलना है। माटी ही ओढ़न माटी बिछाओ, आखिर मिट्टी में मिल जाना। लेकिन चाहे मिट्टी का क्यों न हो, बड़े काम का है। इसी शरीर से हम भगवान को पा सकते हैं। शरीर की निंदा मत करो। मलमूत्र हो भले, हाड़ मांस, हड्डी मांस हो भले, कफवात पित्त हो भले, बूढ़ा हो जाता हो भले, दुर्गंध निकलती हो भले, कुछ भी हो, लेकिन इसी शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये मानव शरीर है सबसे बड़ा मूल्यवान। कुछ वस्तु भगवान ने पक्षपात किया। चलो आ जाओ। भूमि से सहन नहीं हुआ, ये भार में कैसे सहन? पर्वतों का भार सह सकती है, पापियों का नहीं। ब्रह्मा के पास आई, महाराज कुछ करो। ब्रह्मा के ये मेरे बस की बात नहीं है, चलो हम भगवान के पास जाएं। क्षीर सागर के तट पर आए। ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र, सब देव, दानव, भगवान तो सबके है ना। शंकर भगवान को त्रिलोचन कहा। महादेव जी का एक नाम है त्रिलोचन। इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ इनके 3 आंखों है, लेकिन दूसरा बड़ा सुंदर अर्थ है। देव, मानव और दानव, तीनों को जो अपना मानते हैं, तीनों के ऊपर जिसकी कृपा दृष्टि है, वो है त्रिलोचन। देखो महादेव जी के दरबार में देव भी जाएंगे, असुर भी जाएंगे, मनुष्य भी जाएंगे। रावण बाणासुर जैसे दैत्य भी है, कुबेर जैसे देव भी है, पुष्पदंत जैसे गंधर्व भी है, और कई मनुष्य भी है। अब भगवान से प्रार्थना की गई, प्रभु आप प्रकट होइए और सभी का दुख दूर कीजिए। भूमि दुखी है, धर्म दुखी है, सब दुखी है प्रभु। भगवान ने उत्तर दे दिया, मैं अवतार लूंगा, मैं यदुकुल में प्रकट होऊंगा, वसुदेव देवकी के द्वारा मेरा प्रागट्य होगा। रामावतार में आज्ञा की गई थी सब देवों को, आप बानर बन जाओ, आप सब बंदर हो जाओ और मेरा साथ दो। कृष्णावतार में कहा गया आप सब यादव और गोप हो जाओ और मेरा साथ दो। चलो हम पहुंचे मथुरा में। आज वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा है। देवकी बहुत सुखी थी, ऐसा पति मिल रहा है। वसुदेव, देखो भगवान की मां का नाम और पिता का नाम, इसमें एक सिमिलरिटी है। क्या है? नाम में देखो, वसुदेव और देवकी, दोनों में देव शब्द है। वसुदेव और देवकी, यानी माता पिता में दिव्यता है, उसी के कारण वहां देव का प्रागट्य हुआ है। पहले माता पिता में दिव्यता आ जाए तो संतानों में आती ही। वसुदेव और देवकी का ब्याह हो रहा है। कितना धन पिता ने दिया देवकी को। विदा होने का समय आया।
कंस ने सोचा मेरी प्यारी बहन विदा हो रही है, इतना सारा धन इसके पास है, रास्ते में इसे कोई लूट न ले, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, मैं ही अपनी बहन को सुरक्षित पहुंचा के आऊं। सारथी को उतार दिया। आज मेरी बहन का, मेरे बहन बहनों का रथ मैं चलाऊंगा, मैं इनको सुरक्षित पहुंचाऊंगा। देखो आदमी को पलटते कितनी देर लगती है। एक पद है सूरदास जी का, खाली एक ही वाक्य में आपको कहता हूं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार हरि को भजो भजो नंद कुमार, मानुष जात को नहीं भरोसो, छिन विहार छिन पार। आदमी कभी भी मित्र हो सकता है और कभी परम शत्रु भी हो सकता है। रामायण में ऐसा देखा गया है कि कैकेयी को अपने भरत से ज्यादा प्रेम कौशल्या पुत्र राम पर था, लेकिन उसकी बुद्धि को बदलते देर नहीं लगी। कंस को अपनी बहन बहुत ही प्रिय थी, मेरी प्यारी बहना है, मैं उसे सुरक्षित पहुंचाऊंगा। कंस देवकी का शत्रु नहीं है, लेकिन बीच रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू जिसे लिए जा रहा है उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरी मौत का कारण होगा। बस कंस की बुद्धि बदल गई। उतर पड़ा रथ पर, लिया हाथ में खड्ग, देवकी के केश हाथ में पकड़े हुए है, और जैसे ही वो सर काटने के लिए जाए, बीच में वसुदेव जी आकर के खड़े रह गए। भैया इसे क्यों मारता है, ये तेरी बहन है। उसने कहा मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर मैं देवकी को ही मार दूं तो उसको बेटा होगा नहीं और वो मुझे मारेगा नहीं। देखिए पहली बात तो ये है, मैंने पहले भी कहा था कि मृत्यु का एक दरवाजा बंद कर दोगे तो अमर नहीं हो जाओगे। मृत्यु दूसरे दरवाजे से आएगी, दूसरा बंद किया तो तीसरे दरवाजे से। उसको अपने पास आने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं। आज तक कोई नहीं रोक पाया, तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम रोक पाए। मरना तो है ही, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। अब सुनो, अगर मरना पक्का ही है तो फिर हंसते हंसते न मरे। जाना पक्का ही है तो हंसते हंसते न जाए। क्या फायदा रोते रोते जाने में, हंसते हंसते विदा लो। मृत्यु के समय उदास तो वो होगा जिसने ठीक से जीवन जिया नहीं। मृत्यु के समय उदास तो वो होगा जिसको पछतावा हो रहा है कि मेरी जिंदगी बेकार गई। ऐसा जीवन होना चाहिए कि मृत्यु के समय हमारे मुख पर प्रसन्नता हो, हम हंसते हंसते जाए। तो वसुदेव जी ने कहा, इसका देवकी से जितने पुत्र होंगे मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मार। ये बात कंस की बुद्धि में भी उतरी, भगवान की मर्जी थी इसलिए उतरी। देवकी को छोड़ दिया। कुछ समय के बाद देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। अब वसुदेव जी अपनी वाणी के पक्के हैं। एक बात सुनिए, शायद आपने आज से पहले न सुनी हो।
भागवत में है, लेकिन शायद आपने आज के पहले शायद न भी सुनी हो। अगर किसी आदमी का नाम ढोल नगाड़ा हो तो कैसा लगेगा? समझो आपके यहाँ बेटा हो और आपको कोई पूछे क्या नाम रखना है, तो वो कहेगा ढोल नगाड़ा। अच्छा नाम है क्या? या ऐसा नाम कभी सुना है किसी का? कृष्ण के पिता वसुदेव का एक नाम था आनक दुंदुभी। भागवत में ये नाम है। आपको संस्कृत आती नहीं है ना, इसलिए आप नहीं हंसे। अगर आपको संस्कृत आती होगी तो ये नाम सुन के आप हंसते, क्योंकि आनक दुंदुभी का अर्थ है ढोल नगाड़ा। ढोल जो दो बाजू से बजता है वो ढोल, और जो यूं बजाया जाता है वो नगाड़ा। बोलो, ये भगवान के बाप का नाम है। ये नाम है भागवत में। अब ये सवाल भी उठेगा कि ऐसा तो कभी किसी का नाम रखा जाएगा क्या? बेटी जन्मी, नाम रख दिया शरणाई। ऐसा कोई नाम रखते हैं क्या? और ये भी कोई नाम हुआ ढोल नगाड़ा। लेकिन इसके पीछे एक कारण है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ, भगवान के पिता, जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो उनके घर में जो ढोल नगाड़े थे वो आपको आप अपने आप बजने लगे। घर में जो ढोल थे, नगाड़े थे, वो अपने आप बजने लगे। अब आप कहते हो ये तो होता है कभी, ढोल नगाड़े अपने आप थोड़े बजते हैं। हाँ, नहीं, अपने आप नहीं बजते हैं, देवों ने बजाया। लेकिन देवों को कोई देख नहीं पाया। देवों ने इनके घर में जो ढोल नगाड़े थे वो बजा करके उत्सव किया, क्योंकि इसके घर कृष्ण प्रकट होंगे। ये भगवान का पिता है, इसीलिए इनका नाम है आनक दुंदुभी। और जिसके जीवन में सत्य न हो उसके यहाँ भगवान का प्रागट्य नहीं हो सकता। वसुदेव के पास सत्य है, बल नहीं है, सत्य है। शरीर का बल नहीं है, लेकिन सच्चाई का बल है। पहला बेटा हुआ, लेके आ गए कंस के पास, लो आपको जो करना है वो करो। कंस ने कहा, महाराज ये आप भी क्या करते हो, मैं इसे क्यों मारूंगा भला? आकाशवाणी तो हुई थी 8वां बालक, ये तो पहला है, मैं इसे क्यों मारूं, ले जाओ। देवकी को हुआ हर्ष,